हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मॉमी नोज़। होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद फिर से आज मैं अपना एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो जो होगी वो रिलेटेड होगी जब आपकी प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी हो जाती है, जब आप बेबी डिलीवर कर लेते हो उसके बाद जो जो प्रॉब्लम्स जो है जो न्यू मॉमीज़ है वो फेस करती हैं, तो उसी से रिलेटेड है। लाइक जैसे कि एग्ज़ाम्पल, जैसे कुछ आपका जो है हेल्थ इशू होता है, मेंटली थोड़ा सा आप पे प्रेशर पड़ता है, आप अपने कामों को आपको अरेंज करना पड़ता है कैसे क्या, तो वही सब चीज़ के ऊपर ये वीडियो होगी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है अपने दोनों प्रेगनेंसी टाइम के लिए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाके वो वीडियोस देखें। एंड थैंक यू सो मच, आप मेरी एक दो वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत 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 आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड बट आप मेरे और भी वीडियोस देखें और उन्हें भी अपना काफ़ी प्यार दीजिए। और अगर आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है या फैमिली या फ्रेंड सर्कल में, तो उन्हें भी मेरी वीडियो शेयर करें, ताकि हो सकता है कि मेरी वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती कि मैंने क्या क्या फेस किया था अपने प्रेगनेंसी टाइम पे। तो जैसे आपको मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है कि ये मेरे दोनों जो है सी सेक्शन से ही बेबीज़ हुए हैं। तो सी सेक्शन के बाद क्या होता है ना, आपका जो वो पेन होता है वो एटलीस्ट मिनिमम 1 वीक तो आपको रहता ही रहता है। तो उस 1 वीक में जो न्यू न्यू मम्मी बच्चे को फीडिंग कराती है ना, उस वक्त उनको बहुत प्रॉब्लम होती है बैठने की। तो उससे क्या होता है ना, उससे मम्मी बहुत चिड़चिड़ी सी हो जाती है, मतलब उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, वो पेन से है ना, फिर उठ के बैठना, वो जो फीडिंग कराना, रात में बार बार उठना, जिसकी वजह से उनकी जो है नींद पूरी नहीं हो पाती है। और वो बहुत ज़्यादा मतलब एक डिप्रेशन टाइप्स भी हो जाता है, कह सकते हो कि मतलब वो अपना ध्यान नहीं दे पा रही, वो पेन से भी जो हो रही है, उसको बच्चे को फीड भी कराना है, उसका काम भी करना है, उसने टॉयलेट सुसु बॉडी कर दी वो भी साफ़ करनी है। तो उन सब चीज़ों की वजह से ना वो मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा थक जाती है। लेकिन आपको उस समय को एंजॉय करना चाहिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि ना वो टाइम दोबारा नहीं आता है। और दूसरा, अरेंज मैनेज करना पड़ता है। मैं आपको एक सिंपल, जैसे लोग पुराने कहते हैं कि आपको बैठ के ही दूध पिलाना चाहिए, ये वो बहुत सी बातें होती होंगी, सही भी होंगी, नो डाउट। बट देखो, मैं अपने केस में बता रही हूँ कि मुझे बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। फर्स्ट बेबी में तो मुझे इतने नॉलेज नहीं थे, तो मैंने किया। लेकिन सेकंड बेबी में मैंने, जब मुझे बैठने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैं क्या करती थी, अपने बैक साइड पे पिलो लगा के और अपने बच्चे को जो है थोड़ा सा ऐसे उठा के और नीचे उसके भी पिलो लगा देती थी, ताकि उसका सर जो है वो ऐसे स्ट्रेट ना हो, थोड़ा सा ऊपर हो, तो उससे मुझे झुकना नहीं पड़ता था, जिससे मेरे टाँकों पे जो स्टिचेस पे जोर नहीं पड़ता था। ठीक है। और कभी कभी मैंने लेट के भी दूध पिलाया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं एक साइड पे जैसे लेटती थी, तो मैं लेट के भी उसके सर के नीचे हाथ रख के उसको थोड़ा सा उसका सर ऊपर उठा के फीड करा देती थी। दूसरा, रात में जो उठने का है बहुत मुश्किल होता है। और वो ये तो नहीं कि मैं कहूँ कि 1 महीने 2 महीने, वो टाइम बहुत लंबा टाइम तक चलता है। जब तक आपका बच्चा खाने वाला नहीं हो जाता, तब तक आपको बच्चे को रात को फीड कराने के लिए उठना पड़ता है। और वो ये नहीं होता कि आपने एक बार पिलाया और बच्चा पूरा नाइट सो जाए, नहीं, कम से कम 2-3 बार, उससे ज़्यादा 6 मंथ तक, 6 मंथ तक तो मतलब बेबी को आप कितनी बार फीड कराने के लिए आपको उठना पड़ता है ना, कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती। उस समय काफ़ी मम्मीज़ के जो है डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और नींद पूरी न होने की वजह से पूरा दिन आपको बहुत टायर्ड फील होगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। क्योंकि एक जो हर इंसान के लिए 8 घंटे की नींद पूरी होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन वो टाइम पे जो है मम्मी लोगों की कंटिन्यूस 8 घंटे की नींद तो पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको हर 1.5-2 घंटे में बच्चे को फीडिंग करने के लिए या चाहे बॉटल में दूध देने के लिए उठना ही पड़ता है। अभी मेरे जो दूसरा बेबी है वो 1.5 मंथ का हो गया, लेकिन मुझे स्टिल आज भी उसको दूध के लिए उठना पड़ता है। उसकी बॉटल में उसको दूध देनी चाहिए, वो खाता है, लेकिन फिर भी उसको कितना खा लेगा वो दूध की को जो हैबिट है वो एकदम से अब तो नहीं छूटेगी ना। तो जब तक वो प्रॉपर खाने वाला नहीं होगा, तब तक आप उसको दूध के लिए आपको उठना पड़ता है। मुझे आज भी 2 से 3 बार उठना पड़ता है रात को उसको दूध पिलाने के लिए। तो समझ लीजिए 1.5 साल तक
भी आप अपनी नींद प्रॉपर नहीं ले पाते हो। और शायद यही रीज़न है कि मैं भी अपना वीडियो जो है वो प्रॉपरली नहीं ला पा रही हूँ, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा रोस्ट हो गया है। बड़ी बेटी को स्कूल भी भेजना है, फिर घर का भी काम है, उसको भी देखना है। तो और जब थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है तो मुझे लगता है कि मैं या तो रेस्ट कर लूँ या मोबाइल चला लूँ, तो इसी सब चीज़ों की वजह से चीज़ें होती हैं। बट अगर आपको ये सब कुछ भी फील हो रहा है तो आप उस चीज़ को टाइम तो क्या होता है ना, तो ठीक है, आप न्यू न्यू मॉमीज़ बनते हो तो आपको नहीं पता होती कुछ चीज़ें। बट क्या हो ना, कुछ चीज़ें आपको पता भी होंगी या फिर कुछ है, तो उस समय क्या होता है जब आपको लोग सजेस्ट करते हैं ना, तो आपको शायद उस समय वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगेगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि काफ़ी टाइम ऐसे हो कि मुझे लगता था यार क्यों, मतलब क्या मैं अपने बच्चे नहीं संभाल सकती हूँ, जो लोग मुझे ऐसे कर रहे हैं। बट वो आपकी हेल्प भी कर रहे होते हैं, वो आपको समझा भी रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन उस वक्त आप अपने माइंड से इतने ज़्यादा थक चुके होते हो ना, तो उससे चिड़चिड़ेपन की वजह से ना उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ये भी एक टाइम आया था। लेकिन मैं ऐसा कहूँगी कि आप उनकी बातें सुनो, जितना आपको लगता है हेल्पफुल है उतनी यूज़ करो, नहीं लगता तो लेट इट गो। फिर आप, और आपका मेंटली कैसे होता है, आप अपने पे ध्यान नहीं दे पाओगे। आप जो अपने पे ध्यान नहीं दे पाओगे, अगर आपको रेडी होना बहुत पसंद है, अच्छे से रख नहीं पा रहे, बाल अच्छे से नहीं बन रहे, सब चीज़ें होंगी स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें भी फील करनी थी, जिससे भी एक चिड़चिड़ापन होता है कि यार क्या बच्चे के बाद हमने अपना कैसा हुलिया बना लिया, कैसे हो गया, हम ऐसे थे, ये सब कंपेयर। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि आप अपना टाइम को डिवाइडेड कर ली कि मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इस टाइम पे ये। तो एक टाइम टेबल बना, नहीं हो पाता, ये कहने वाली बात है कि आप टाइम टेबल से चलो, नहीं हो पाता। बच्चे कभी सोते हैं, कभी नहीं सोते, सब होता है। लेकिन उस चीज़ को एंजॉय करो, ये टाइम आएगा, उसके बाद वो जल्दी से चला जाएगा और आप उस चीज़ को बाद में याद करोगे। जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताई, जब मेरा आयन छोटा था तो मैं उस चीज़ को याद करती हूँ कि वैसे चलता था, ऐसा हम होता था, ये सब चीज़ें होती थी। और दूसरा, आप अपने किसी एक फ्रेंड को भी या फिर किसी रिलेटिव को या अपनी मम्मी को बात शेयर करें, मन में रख के बहुत चीज़ें आपको वो भी फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें, अच्छी चीज़ें बताएं भी। तो यही सब मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में बताया है। बैक साइड में बहुत आवाज़ आ रही होगी, अयान रो रहा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। ओके, बाय।